मंगल मैत्री बच्चों, आज हम काव्य खंड के अंतर्गत घर की याद नामक कविता पढ़ेंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब वह स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए जेल में बंद होता है, कारावास की सजा काट रहा है और उस समय भयंकर वर्षा हो रही है। इस समय कवि को अपने घर की याद आ रही है। वह कहता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर उसी का पूर है जो। कवि यहाँ कहता है कि आज बहुत वर्षा हो रही है, आज अत्यधिक पानी बरस रहा है और आज पूरी रात पानी बरसते हुए हो गई है। अर्थात आज बहुत अधिक मात्रा में पानी बरस रहा है, बहुत अधिक वर्षा हो रही है। इसलिए कवि को अपने घर की चिंता सता रही है। उसके प्राण अपने घर की चिंता करके उसमें अटके हुए हैं। कवि कहता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और मुझे ऐसा लगता है जैसे उसका जो घर है वो पानी में तैर रहा है। घर है कि जो मुझसे बहुत दूर है। कवि कहता है कि जो घर मुझसे यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन घर एक ऐसी चीज है जो खुशियों को पूरा करती है। अर्थात घर में अनेक खुशियां पूरी होती हैं। पद नंबर 2 में कहा गया है, घर में 4 भाई, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। यहाँ पर कवि कहता है कि जब कवि जेल में बंद है तो वर्षा हो रही है और कवि को अपने घर की याद आ रही है। इसी के साथ साथ कवि को अपने परिवार की याद भी आती है। कवि का पूरा परिवार है, भाई हैं, 4 भाई हैं, 1 बहन है, पिताजी हैं, माताजी हैं। सभी से कवि मनोभाव से जुड़ा हुआ है और उन सबके विशेषताएं, उन सबके गुण, उन सबके रहन सहन कवि को याद आ रहे हैं। कवि कहता है कि घर में 4 भाई, जो घर है उसमें 4 भाई हैं, 4 भाई हैं और मायके में, मायका कहा जाता है माता का घर, मायके में जो बहन आई है वह खुशियां बांटने आई होगी। लेकिन जब उसको यह पता चलेगा कि उसका एक भाई जेल में बैठा हुआ है तो वह घर उसके लिए दुखों का घर बन जाएगा। ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब सब इकट्ठे होते हैं, सब एकत्र होते हैं। ऐसे अवसर कम ही आते हैं। सब के सब इतने कम जुड़े हैं, अर्थात ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब सब लोग इकट्ठा हुए हों। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अर्थात भाई जो होते हैं वो बहनों की रक्षा करने वाली भुजाओं के समान होते हैं और जो बहनें होती हैं उनकी भुजाओं पर बंधे प्यार के समान होती हैं। तीसरा पद है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, हाय दुख में गड़ी मेरी, जिसकी गोद में सिर रखकर तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो उसका पत्र पढ़ता। इसके बाद कवि अपनी माँ को याद करता हुआ कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वह मेरे लिए दुख में गड़ी हुई है। अर्थात उसके मन में मेरे प्रति, जो मैं यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ, बहुत दुख है। ऐसा लगता है कि जैसे दुखों ने ही उसे बनाया है। माँ एक
ऐसी है कि जिसकी गोद में सिर रख लिया, अर्थात जिसकी गोद में सिर रखकर दुखों का कोई पता ही नहीं चलता। माँ की गोद ऐसी होती है कि उसकी गोद में अगर सिर रख ले तो सारे कष्ट, सारी पीड़ा दूर हो जाती हैं। और लेकिन माँ के प्रेम की स्नेह धारा इतनी व्यापक है, इतनी दूर तक फैली हुई है कि मुझे यहाँ जेल में बैठे हुए तक भी उनकी स्नेह धारा, उनका जो प्रेम है वो मुझसे यहाँ तक भी मिला है। मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। जो उस पर लिखना आता, यदि वह लिखती तो उसका मुझे पत्र जरूर मिलता। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि कवि ने अपने परिवार को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने घर को और अपनी माँ को याद किया है। और कवि को ये सब कुछ देखकर घर की याद आ रही है।